आंगनवाड़ी भर्ती में हुए घोटाले में आया नया मोड़। आवेदकों ने लगाया जांच टीम पर निष्पक्ष जांच करने का आरोप। खुद को जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह का रिश्तेदार बताकर राकेश सेंगर नाम के व्यक्ति ने मांगे आवेदकों से भर्ती के नाम पर पैसे। आवेदकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप लगाई थी न्याय की गुहार। जिलाधिकारी के आदेश के बाद आंगनवाड़ी भर्ती में बैठी थी जांच। आंगनवाड़ी भर्ती में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह व बाबू पवन पर आवेदकों ने लगाए थे पैसे लेकर भर्ती करने के आरोप। आवेदकों को जांच में गड़बड़ी होने की आशंका एक बार फिर से आवेदकों ने की। जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग। पीड़ित आवेदिका ने बताया कि जनरल सीट पे चयन होने के बाद रिश्वत के पैसे न देने पर सीट को जनरल से एससी बताकर दूसरी महिला को किया गया भर्ती। जिला मुख्यालय के विकास भवन का मामला। आपका आसाराम नाम है, ग्राम बामिर। क्या परेशानी है आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं? परेशानी हमें कुछ नहीं है। हमने भी हमारे गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए 2 पद के लिए आवेदन मांगे। उसमें एक जनरल कैटेगरी से था और एक एससी कैटेगरी से। हमने भी अपनी वाइफ का ऑनलाइन आवेदन करवाया, लेकिन हमारे ही मोहल्ले की हैं, ये अनीता नाम है। तो जब जानकारी ली हमने तो विधवा को प्राथमिकता थी, तो हमने कोई उसमें आपत्ति नहीं की। तो पहले इनको कहा गया कि आपका हो गया है। इसके बाद अब बताया जा रहा है, संबंधित कार्यालय में जाके पता किया तो उनका कहना है कि दोनों सीटें आपके यहाँ एससी। अगर दोनों सीटें एससी थी तो आवेदन जर्नल और ओबीसी के किस बेस में लिए गए? तो हमारी सरकार से और डीएम साहब से या संबंधित विभाग से यही अनुरोध है कि इस भर्ती को निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। नाम है आपका? अनीता देवी। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है कि हमारे गांव में 2 सीटें थीं, एक जनरल की। जब फार्म आवेदन हुए हैं तो 2 आवेदन मांगे गए थे, एक जनरल का और एक एससी का। तो हमने जनरल में आवेदन किया था। हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, विधवा हैं। तो हम कुछ दिन फार्म भरने के कुछ दिन बाद ब्लॉक से फ़ोन आया सुपरवाइजर का, अरुणा मैडम का। तो बोली अनीता आपका चयन हो गया है। तो हमने कहा ठीक है मैडम। फिर कुछ दिन बाद समूह की महिलाओं से बुलवाया। हम वहाँ गए तो हमसे मोबाइल एक तरफ रखवा के पूछा कि आपका पैसा लगेगा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच तक। तो हमने कहा हम रुको, हम अपने भैया से पूछेंगे। फिर हमने भैया से पूछा तो भैया बोले कि किस बात के पैसा, ऐसा किसी को नहीं लगता और मेरिट के अनुसार होता, तुम तो वरीयता में हो। तो हमने कुछ ना कहा उनसे। तब तक घुमाती रही, हम बात करते रहे जैसे उनने हमसे बताया। तो हम कह देते रहे ठीक है मैडम, हमारे पास नहीं है अभी, हो सके तो हम नौकरी के बाद इसी से दे देंगे आपको जो आपको लेना हो। तो बोली कि नहीं ठीक है, तो देना तो पड़ेगा है। तो हमने कि ठीक है। इसके बाद अभी मार्च तक कहती रहीं कि आपका हो गया है, आपका पैसा लगेगा। और मार्च से 5 मार्च तक हमसे बताया कि हो गया। मार्च जो 23 तारीख को जब हम सत्यापन के लिए नहीं बुलाया, हमें पता लगा तो हमने पूछा कि किस तौर पर नहीं बुलाया हमें, आप तो कह रहे थे कि हो गया है। तो बोली आपने पैसा नहीं दिया, इस वजह से 80 सीटें हो गई दोनों। तो हम चाहते हैं कि जब जनरल सीट थी तभी तो हमारा आवेदन हुआ, और अगर जनरल सीट नहीं होती तो आवेदन किस तरह से हो जाता। तो बोली कि रद्द हो जाता है। तो तब पहले क्यों नहीं रद्द हुआ? आज आप लोग यहाँ हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांग है कि जनरल सीट और एससी सीट किस तौर से 80 सीटें की गई हैं। अगर जनरल थी तो जनरल ही होना चाहिए वहाँ।